पिछले साल 20 सितंबर के सुबह वित्त मंत्री ने बड़े कंपनियों के लिए टैक्स में भारी कटौती की घोषणा की थी। We today propose to slash the corporate tax rates. The total revenue foregone. You want to know it or shall I skip it? Total revenue foregone for the reduction in corporate tax rate and other reliefs is estimated 1,45,000 crores per year. सामान्य रूप से टैक्स में ऐसी परिवर्तन बजट सत्र में ही किया जाता है। वित्त मंत्री ने कुछ महीनों पहले ही बजट प्रस्तुत किया था, लेकिन उस समय इतने बड़े टैक्स कटौती का कोई जिक्र नहीं किया। तो ये घोषणा अचानक सितंबर में क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन अमेरिका जा रहे थे। वो अमेरिका में इसकी घोषणा करके प्रशंसा कमाना चाहते थे। ठीक है, क्या इन कंपनियों ने इस पैसे से नई फैक्ट्री खोली? क्या ये नए रोजगार पैदा की? क्या अपने कर्मियों की तनख्वाह बढ़ाई? क्या सामान का दाम घटाया? इसमें से एक भी नहीं। सिर्फ 100 बड़े कंपनियों को फायदा हुआ। उन्होंने इस पैसे को अपने पास रख लिया। इसके करीब 4 महीने बाद ही कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मार्च में प्रधानमंत्री ने पूरे देश में अचानक लॉकडाउन का घोषणा की। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस में सब कुछ बंद हो गया। हर किसी के लिए जिंदगी थम सी गई थी। लेकिन कोरोना वायरस रुका नहीं, ये पूरे देश में फैल गया। लाखों लोगों के पास कोई भी काम या रोजगार नहीं है। 6 करोड़ छोटे व्यापार बंद होने के कगार पे हैं। हम कैसे हमारी जिंदगी और अर्थव्यवस्था को फिर से शुरुआत करें? पहली चीज जो सरकार को करनी चाहिए थी, लोगों के हाथों में पैसे देना। कम से कम 7,500 रुपए प्रति परिवार। भारत के निचले हिस्से की आधी आबादी, मतलब 13 करोड़ परिवारों को। ये उनको इस अनिश्चितता के समय पे सुरक्षा और आत्मविश्वास देता। लोगों को पैसे देने में अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने में मदद मिलती। अगर हम प्रत्येक परिवार को 7,500 रुपए देते, तब वो इसको अगले 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा खर्च करते। जब दुकानें खुलती, लोग इस पैसे को इन दुकानों से किराना, दवा, साबुन, चप्पल, कपड़े खरीदने के लिए खर्च करते। इससे इन दुकानों को व्यापार चलता। ये दुकानदारों और उनके परिवारों के लिए आय का स्रोत बनता। ये सब दुकान मालिक अपनी मदद के लिए एक तो लोगों को भी काम पे रखते। इससे स्थानीय गांव में लोगों को रोजगार मिलता और किराना, साबुन, शैम्पू की भी मांगे बढ़ती। ये फिर कंपनियों को और भी सामान बनाने के लिए प्रेरित करता। जब कारखाने ज्यादा सामान बनाएगी, तब वो ज्यादा लोगों को काम पे रखेगी। इससे और भी काफी लोगों को रोजगार मिलता। इस प्रकार लोगों को पैसे देने से अर्थव्यवस्था चल पड़ती और रोजगार भी पैदा होता। 13 करोड़ परिवारों को 7,500 रुपए देने के लिए 1 लाख करोड़ से भी कम पैसा चाहिए होता। ध्यान रखना, सिर्फ 6 महीने पहले ही 100 बड़े व्यापारों को 1.5 लाख करोड़ टैक्स कटौती मिली थी। इससे कम रकम से 13 करोड़ परिवार यानी 65 करोड़ लोगों की मदद की जा सकती थी। सिर्फ 100 कंपनियों को नहीं, दुनिया में हर देश ने इस मुसीबत के समय अपने लोगों को पैसा दे चुकी है। अमेरिका ने हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए दिए हैं। जापान ने हर परिवार को 70,000 रुपए दिए हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सारे देशों ने अपने लोगों को सीधा पैसा दिया है। क्यों मोदी सरकार इन बुरे हालातों में भी हमारे लोगों को पैसा नहीं दे रही है और अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू नहीं कर रही है?